नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता और देखिए अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तस्वीरें तो आएंगी, लेकिन आज सुबह से ही एक अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। भगवान श्री राम के जीवन से जुड़ी झलकियां और झांकियां तो हैं, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश की लोक संस्कृति को भी हम देख पा रहे हैं। अयोध्या की सड़कों पर गुलजार इस वक्त जो तस्वीरें हैं वो एबीपी गंगा आपको लगातार दिखा रहा है। कैसी तैयारी रही, वहां से हमने शुरू किया और राम नगरी की जो रौनक झांकियों ने सजाई है और वो एक तस्वीर हमारे सामने रख दी है जब भगवान श्री राम का जन्म हुआ और कैसे वो बुराई का अंत करके अयोध्या वापस आए। हर एक कदम पर किस तरीके की झांकी सजी है। वो 16 झांकियां हैं कुल, जिनके जरिए भगवान श्री राम के जीवन को दर्शाया गया है। आप विंडो में एक और तस्वीर देख पाएंगे कि किस तरीके से लेजर शो की तैयारी चल रही है। दियों को सजाया गया, रिकॉर्ड 17 लाख दिए जगमगाएंगे, उसकी तैयारी तो है। 22,000 वॉलंटियर्स के कंधों पर यह जिम्मेदारी है। उन्होंने पूरा रख रखाव कर रखा है इन दियों का और जैसे ही शाम होगी आप इन बदलती तस्वीरों को एबीपी गंगा के जरिए जरूर देखेंगे। भव्य आरती की तैयारी है। लेजर शो का टीजर आउट हुआ है जहां पर यह बताने की कोशिश की गई है कि दिन में जो आपने झांकी देखी, जो लोक गीत, लोक संस्कृति, लोक नृत्य देखा और झांकियों में भगवान श्री राम का जीवन देखा, वहीं जब शाम हो जाएगी तो अंधेरे में आप रोशनी के जरिए, लेजर शो के जरिए संगीत का समागम होगा और आप उसी झांकी को किसी दूसरे तरीके से देखेंगे। और यही तैयारी पूरी की जा चुकी है। काउंटडाउन शुरू है। इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जब 17 लाख दियों के जलने का सिलसिला तब शुरू होगा जब पहला दिया वो जलाएंगे। इसीलिए तमाम तैयारियां हैं, सुरक्षा से लगाए, सौंदर्य से लगाए, साफ सफाई। आइए कुछ बुलेट पॉइंट समझते हैं कि इस वक्त अगर अयोध्या की बात करें तो दीपोत्सव की तैयारी बड़ी जोरों पर है और उसे खत्म भी किया जा चुका है। कुल मिलाकर के पीएम दीपोत्सव में शामिल होने वाले हैं तो उसकी तैयारी और इंतजार है। सीएम योगी लगातार नजर बनाए हुए हैं, उनकी मौजूदगी भी रहेगी इस मौके पर। 17 लाख दिए जलाए जाने हैं, ये रिकॉर्ड बनेगा अपने आप में और पूरे अयोध्या को दुल्हन की तरह सजा के इस वक्त हम देख सकते हैं तैयार किया गया है। दिन की रोशनी अलग है, दिन की रौनक अलग है, रात की रोशनी अलग होगी। कुछ इस तरीके से सजावट की गई है अयोध्या में और राम की नगरी में शोभा यात्रा निकाली जा रही है। ये हम आपको बताएं, हरी झंडी दिखाई जा चुकी है। शोभा यात्रा में 16 झांकियां हैं। इन 16 झांकियों में भगवान श्री राम के जन्म की कहानी तो है, लेकिन राम जन्मभूमि का एक मॉडल है, काशी कॉरिडोर है। ये इस झांकी की हाइलाइट्स हैं। 16 झांकियों में जो अलग चीज निकल करके आई है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। श्री राम के जन्म काल से राज्याभिषेक तक की पूरी झलकी इस झांकी के जरिए दिखाई गई है। झांकी के आगे पीछे पूरे प्रदेश के लोक कलाकारों को देखा जा सकता है जो उत्तर प्रदेश के हर जिले, हर क्षेत्र के लोक कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं बुंदेलखंड से लोग आए हैं तो अवध का नृत्य हो रहा है, तो कहीं पूर्वांचल की झांकी है। ये सब कुछ इस वक्त एक जगह पर केंद्रित है और वो जगह है अयोध्या। हम आपको अयोध्या लिए चलें। हमारे तमाम सहयोगी आपको अलग अलग एंगल से जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो झांकी दिखा रहे हैं, वही लोगों का मन मोह ले रही हैं। गुंजन दिखाई दे रही हैं, अवधेश दिखाई दे रहे हैं। अवधेश का रुख करें। अवधेश के पीछे भी बहुत हलचल है। अवधेश, आप जहां खड़े हैं वहां क्या हो रहा है? चलिए अवधेश जब तक टेक्निकली चीजों को ठीक करते हैं, गुंजन का रुख करते हैं। गुंजन ने सुबह से जिस तरीके की झांकियां दिखाई, हर एक झांकी की खासियत बताई और अब जिस पड़ाव पर गुंजन है उसके बारे में भी बताएंगी। जी गुंजन। बिल्कुल स्नेहलता, अब ये जो शोभा यात्रा है हनुमानगढ़ी चौराहे से आगे बढ़ चुकी है और यहाँ पर अनाउंसमेंट कर दी गई है क्योंकि कुछ लोगों के घर भी हैं, बाजार भी है, मुख्य बाजार है यहाँ पर, कि शोभा यात्रा आगे बढ़ रही है और अपने अपने मोबाइल के कैमरों में कैद करने के लिए अपनी अपनी छतों पर आ जाए। शोभा यात्रा आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर यह अनाउंसमेंट हो चुकी है और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कलाकार हैं आगे बढ़ रहे हैं। ये ब्रज की संस्कृति है, जो रसिया गायन यहाँ पर होता है उससे जुड़ा एक रूप है जो आप यहाँ देख सकते हैं और यहाँ आप देखेंगे कि किस तरीके से लोग नाच रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, शहनाई बजाई जा रही है और इसी तरीके से शोभा यात्रा आगे बढ़ रही है। और इसके पीछे स्नेहलता एक के बाद एक 11 झांकी हैं। सबसे पहली झांकी के आगे इस वक्त हम आ चुके हैं जहां से इस शोभा यात्रा की शुरुआत हो रही है। पहली झांकी आ चुकी है और अब ये जो कलाकार हैं आगे बढ़ते जाएंगे। अब देखिए राम सीता के दर्शन भी कर लेते हैं क्योंकि राम सीता सबसे
आगे चल रहे हैं। जब राज्याभिषेक हुआ उसके बाद राम है, सीता है, लक्ष्मण है और साथ में हनुमान भी है। हनुमान से भी ज़रा बात करेंगे। श्री राम का जिक्र जब भी होता है हनुमान कभी पीछे नहीं रहते। अच्छा, आप बोलेंगे नहीं। अच्छा, तो अपने राम जी के लिए कुछ एक नृत्य तो हो जाए। जय श्री राम। तो देखिए इशारे से वो करके बता रहे हैं जय श्री राम। तो राम, सीता और हनुमान और लक्ष्मण आगे बढ़ रहे हैं। पहली झांकी इस तरफ है जो अब आगे बढ़ रही है। पहली झांकी बाल्यकांड की है जो हम स्नेहलता आपको दिखा चुके हैं। श्री राम के जीवन को ये झांकी पूरी तरीके से दर्शाती है। धनुष तोड़ने से लेकर धनुर्धर विद्या तक हर एक दृश्य पहली झांकी में उकेरा गया है। कटआउट्स लगाए गए हैं, वनवास का भी जिक्र है और श्री राम के जन्म से इसकी शुरुआत की गई है। और अब इसके पीछे आप देखिए, ये एक अलग झलक है, अलौकिक छटा है जो आप देख रहे हैं। अयोध्या की नगरी बहुत पहले से तैयारियों में जुटी है, लेकिन आज जब वो दीपोत्सव का दिन आया है तो यहाँ पर किस तरीके से नाचना हो रहा है, गाना हो रहा है और अलग अलग जिले की संस्कृति को दिखाते ये कलाकार बिल्कुल राममय नजर आ रहे हैं। बेशक किसी भी जिले से उत्तर प्रदेश के आए हों, लेकिन आज सब कुछ अयोध्यामयी है, राममयी है और ये नाचना गाना शुरू है। कहाँ का नृत्य है ये हमारे अवध का पारंपरिक लोक नृत्य है। ये अवध क्षेत्र का, अयोध्या का ये है। कैसा लग रहा है फिर अवध का नृत्य श्री राम जी के आगमन से पहले? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग यहाँ पे बहुत ही हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मना रहे हैं और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हम जो है प्रभु श्री राम की उनके चरणों में हम अपना नृत्य जो है परोस रहे हैं। तो हर किसी के जहन में श्री राम के आगमन से पहले खुशी है, उत्साह है और ये कलाकार भी इसलिए खुश हैं कि श्री राम के आगमन से पहले उनके चरणों में अपने इस नृत्य को समर्पित कर रहे हैं। ये दूसरी झांकी है। इस दूसरी झांकी का नाम है अयोध्या कांड। सुन सिख पाई असीम बड़ी, गनक बोली दिसु साधी, सिंहासन प्रभु पादुका बैठारे निरुपाधि। उसका एक झलक आप यहाँ पर देखेंगे। राम सिया राम है, दशरथ जी बैठे हुए हैं, कैकई माता बैठी हुई हैं, जिसकी वजह से श्री राम को अयोध्या जाना पड़ा, अयोध्या छोड़कर जाना पड़ा, 14 वर्ष का वनवास काटना पड़ा। और ये देखिए, ये अयोध्या की जनता है। मैं ये जान लेती हूँ ये कहाँ का नृत्य है? सोनभद्र से। सोनभद्र से। क्या नाम है इस नृत्य? बच्चेलाल जी। तो करके बता दीजिए, कुछ गा के बताएंगे? हाँ। गाइए जी। ये बाहिन घूमाला जे समा के वो रहो रामा राजे का राजा जनक गढ़ में राचत बा धनुषिया, कौन वीर तोड़त बाया केले रे रामा राजे का जोगी बात बाए हो। तो देखिए, ये है एक अलग संस्कृति। अब चलते हैं अगली झांकी की तरफ। तीसरी झांकी क्या है वो मैं कांड किष्किंधा कांड की ये झांकी है। इसमें आप देख सकते हैं सबरी आपको नजर आएंगी। हमने बहुत सुना है स्नेहलता, वीर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। जब बात होती है श्री राम की भक्ति की तो उसको यहाँ पर उकेरा गया है। और मेरे दो सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वीरेश पांडे भी राम की पैड़ी पर इस वक्त मौजूद है। उनका रुख करेंगे, उनके पास क्या है खास तस्वीरें जानेंगे। रेडी गुंजन, मैं राम की पैड़ी पर हूं और अपने कैमरे की नज़र से जो ख़ास तस्वीरें हैं उसे दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, यूं तो पूरे देश में दीपावली का पर्व मनाया जाता है। अयोध्या में जो संत कहते हैं कि इसका शास्त्रीय महत्व है, और शास्त्रीय महत्व इस लिहाज से है कि यहाँ के महंत लोग कहते हैं कि जहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चली आवहीं। अर्थात जिस दिन भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ उस दिन सारे तीर्थ अयोध्या में चले आते हैं। इसी प्रकार कहा जाता है कि अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा के खानी। अर्थात भगवान राम ने जब रावण का वध कर लंका पर विजय प्राप्त की थी
और वापस अयोध्या लौटे थे, उस समय अयोध्या में राम राज्य की स्थापना हुई थी। और उसी के बाद से ये दीपोत्सव का कार्यक्रम जिस तरीके से किया गया, 2017 में सरकार आने के बाद योगी आदित्यनाथ ने इस परंपरा का निर्वहन किया और सूबे के मुखिया के तौर पर जिस तरीके से इसे दिखाया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है, उन्होंने इसे आगे बढ़ाने की कोशिश की और इसे विश्व पटल पर लेकर आने की कोशिश में योगी आदित्यनाथ की ये जो तैयारी है उसे देखते बनता है। और जो उन्होंने कोशिश की उसका ये परिणाम है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और पहली बार उनका आगमन हो रहा है। और ये आगमन बहुत ही विशेष है। विशेष इस लिहाज से है कि अगर हम कहें तो 5100, जी हाँ 5132 से विशेष आरती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और ये जो विशेष आरती उनकी होगी। और साथ ही साथ प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा पुनिसब विप्रह आयुष दीन्हा। तो प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा मतलब रामचरितमानस के उत्तरकांड में इसका राज्याभिषेक का उल्लेख करते हुए गोस्वामी जी इस बात का उल्लेख करते हैं। और आज प्रथम तिलक आचार्य वशिष्ठ के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और राज्याभिषेक जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे तो ये एक पहला अवसर होगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दीपोत्सव के कार्यक्रम में आ रहे हैं। और ऐसे में ये षष्ठम कह सकते हैं कि छठा दीपोत्सव है। 2017 से लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में इसका आयोजन भव्य दिव्य तरीके से होता आया रहा है। लेकिन आपको बताऊं कि 1 दर्जन से ज़्यादा जो राजदूत हैं, उच्चायुक्त हैं, वो भी यहाँ आएंगे और यहाँ की परंपरा को देखेंगे और साथ ही साथ यहाँ की दिव्यता भव्यता को देखेंगे। इस बार थोड़ा दीपोत्सव, हर बार मैं आता हूँ और हर बार और इस बार में थोड़ा विशेष अंतर दर्शकों को ज़रूर बताऊंगा कि इस बार जो दीपोत्सव का कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री के आने की वजह से, एसपीजी प्रोटेक्टिव होने की वजह से, अति संवेदनशील सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर जो पुलिस के लोग हैं, जो चौकसी है उसे बढ़ा दिया गया है। और 1 दर्जन से ज़्यादा IPS अधिकारी प्रदेश के विभिन्न कोनों से बुलाए गए हैं। 200 के लगभग देखिए, आपने गुंजन ने पूछा कि क्या क्या विशेष चीज़ें हैं, तो विशेष चीज़ें यही हैं सुरक्षा की दृष्टि से। हमारे साथ अवधेश मिश्रा जो हमारे सहयोगी हैं, नोएडा से चलकर दीपोत्सव के इस कार्यक्रम में भाग लेने पहली बार आए हैं। अगर वो पहली बार आए हैं तो विशेष रूप से जब स्टूडियो में बैठकर वो अपनी बातों को रखते रहे हैं और ज़मीन पर ग्राउंड ज़ीरो पर उतरकर जो वो चीज़ें देख रहे हैं उससे रूबरू कराएंगे दर्शकों को। अवधेश, आप अपने अनुभव के बारे में साझा करें, दर्शकों को बताएं कि आखिर क्या विशेष चीज़ देख रहे हैं। चौक लता मंगेशकर चौक में वहां खड़ा हूं। रामचरितमानस की चौपाइयों का जिक्र आपने किया तो मुझे भी याद आया कि जो लिखा गया है कि रूप रणजीत सुजत सुर गावत, सीता अनुज सहित प्रभावत, भैया भरत भय बवरिया, राम आते नगरिया। तो सारी तस्वीरें जीवंत हैं। ये देखिए, हम बीड़ा चौक की तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पर इसको खूबसूरती से सजाया गया है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है झांकियों में जिस तरीके से है, वाल्मीकि रामायण को जिस तरीके से केवल 4 श्लोकों में समेटा गया, वैसे ही अयोध्यापुरी में राम लीला के एक एक आख्यान को समेट दिया गया है। जैसा कि कहा गया है कि आदो राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतद्दि रामायणम। और यही स्थिति इस वक्त अयोध्या में देखने को मिल रही है कि सारी लीलाओं को यहाँ पर जीवंत कर दिया गया है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उन दिया लगाने हैं, उनको आज बाती लगा के कितने बजे से दिया लगनी है? सर, दिया लग चुकी है सर। दिया जलेगी 7 बजे से और बाती लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। वहां पर किस तरीके की तैयारियां हैं, रामकथा पार्क पर ही जहां पर मैं मौजूद हूं, ये शोभा यात्रा आगे बढ़ रही है और हनुमानगढ़ी से आगे की तरफ हम जा चुके हैं। यहाँ की तस्वीरें अपने आप पूरा उत्तर प्रदेश अयोध्या में समाया हुआ है। अलग अलग जिले की संस्कृति है यहाँ पर देखी जा रही है। और देखिए श्री राम घोष आप देखिए, और ये जो आकार है वो श्री राम बना हुआ है, हाथ में धनुष है और धनुष चलाया जा रहा है। कंधों पर 4 लोगों ने एक मीनार जैसी बनाई हुई है, एक डंडा लगाया हुआ है और उस
पर जय श्री राम का उद्घोष हो रहा है, साथ में ढोल नगाड़े बज रहे हैं। ये है अयोध्या, ये है सजी हुई अयोध्या, ये है श्री राम की अयोध्या, जिसकी छटा एकदम आनंदित लौकिक कर देने वाली है। जन्म बेशक श्री राम का त्रेता युग में हुआ था, लेकिन आज भी जो अयोध्या की धरती है, वहां की जो जनता है, प्रजा के तौर पर खुद को मानती है और राम उनके राजा है। जब राम 14 वर्ष का वनवास काट के आते हैं तो जो खुशी है वो एक एक कलाकार के आपको मुखमंडल पर मैं इस तरफ भी चाहूंगी, ये दिखाएं, ये अयोध्या वासी हैं जो इस शोभा यात्रा को देख रहे हैं, अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। दूर दूर से छतों से लोग इस अलौकिक दृश्य को अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे इंतजाम के जवान भी मैं देख पा रही हूँ लगातार शोभा यात्रा करीब 9 बजे से लेकर लगातार जो पुलिस के जवान हैं वो भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। शोभा यात्रा की एक एक झलकियां, एक एक झलक हम भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जगह जगह पर प्रधानमंत्री मोदी के कटआउट्स लगाए गए हैं और पूरी जो अयोध्या है वो बैनर, होर्डिंग, पोस्टर से अटी पड़ी है। और मेरे साथ मेरे सहयोगी भी मौजूद हैं, वीरेश पांडे का रुख कर लेते हैं। वीरेश जी, और क्या आप दिखाएंगे इस वक्त, कहां पर आप मौजूद हैं, वहां से क्या तस्वीरें आप दिखा पा रहे हैं? गुंजन, आपने बहुत सही वक्त पर मुझे टॉस किया और दर्शकों को बता दूं कि राम की पैड़ी पर ये जो दिए सजे हुए हैं उसमें तेल डालने का काम शुरू होने वाला है और अनाउंसमेंट हो चुका है कि सभी जो वॉलंटियर्स हैं 22,000 वो अपने अपने दियों में जो क्रमशः रखा गया है, सजाया गया है, उसमें तेल डालने का काम करें। और मैं वो कनस्टर दिखाने की कोशिश करूँगा जो वो कनस्टर तेल के रखे हुए हैं और उसमें अब तेल डालने का काम शुरू होगा। और अनाउंसमेंट, घोषणा यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों ने कर दी है कि सभी जो वॉलंटियर्स हैं वो अपने मोर्चे को संभाल लें, अपनी स्थिति को देख लें और कैसे कैसे यहाँ डालना है। जो पूर्व के अनुभव है उससे मैं कह सकता हूँ कि ये कनस्टर खोला जाता है और उसके बाद से ये जो वॉलंटियर्स बैठे हुए हैं उनको एक मग दिया जाता है, एक बाल्टी दी जाती है और मग और बाल्टी के ज़रिए वो तेल डालने का काम करते हैं, दिए जलाने का काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे वॉलंटियर्स आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर किस रूप में ये काम वो करने के लिए बुलाए गए हैं। आप कहाँ से आई हैं और क्या क्या आपको जिम्मेदारी दी गई? सर, मैं तो फोटोग्राफर हूँ, मैं तो अपने इंटरेस्ट से आई हूँ। अच्छा, हाँ, मैं इस फोटो खींचने आई हैं यहाँ से, अवध से? हाँ, आप भी आई हैं फोटो खींचने? वॉलंटियर? मैं वॉलंटियर हूँ यहीं की। जी, आपको जिम्मेदारी दी गई है? यहाँ पे इंचार्ज के रूप में जिम्मेदारी दी गई है, इंचार्ज के रूप में दी गई है। जी, तो आप कहाँ पढ़ती हैं? मैं अवध यूनिवर्सिटी। जी, अवध यूनिवर्सिटी के जो छात्र छात्राएं हैं उन्हें जिम्मेदारी दी गई है और बड़ी संख्या में यहाँ पर ये बैठे हुए हैं और उनसे बात करूँगा कि आखिर मैडम ये बताइए कि आप भी अवध यूनिवर्सिटी से आई हैं? जी सर। तो क्या जिम्मेदारी दी गई है आपको? यहाँ पे तेल वेल भरने के लिए भी बोला गया है, फिर भर के दिया डाला जाएगा, फिर इसमें बत्ती उत्ती डाल के जलाया जाएगा। जी, हर साल आती हैं कि पहला अनुभव? नहीं 4 साल से ही। 4 साल से। तो क्या इस बार में बदलाव है? इस बार में काफ़ी बदलाव, सुरक्षा भी काफ़ी कड़ी है। प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो सुरक्षा तो कड़ी होगी। जी जी, मैं देख रहा हूँ आप सभी सवेरे 7 ही बजे से चली आई दिखे। 8 बजे से यहीं पे बैठे हैं, 8 बजे से। सुरक्षा की वजह से? हाँ जी। तो कितना तेल की जिम्मेदारी आपको? इतना करीब भाई, जितना डाल ले जाए वो हमारे ऊपर है, जब वो हमारे ऊपर है, जितना जला। भी अनुभवी दिखाई देती नहीं, हाँ हम भी हैं। अनुभवी हैं आप? यस सर। कितना तेल की जिम्मेदारी दी गई है बाती डालने की? ये तो नहीं बताया गया है, बट जितना हमारी क्षमता है हम उससे ज़्यादा, मतलब भगवान के उससे जो है हमारी श्रद्धा है, हम करेंगे, हम डालेंगे। श्रद्धा के साथ साथ छात्र भी जी। श्रद्धा के साथ छात्र। मैडम आप भी बताइए, आप भी जिम्मेदारी? बस पहली बार आए, इस बार 75 दिए का है टारगेट। टोपी से दर्शक देख नहीं पाएंगे आप। बस ठीक है, बाकी तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आने पे, राम की नक्शा। अच्छा, तो हमें भी लग रहा है। जी जी जी। क्या क्या जिम्मेदारी आपको दी गई है? बस दिया जलाना है, 75 दिया का है। अनाउंसमेंट तो हो गया दिया जलाने? बस अभी यहाँ पे आ जाए तेल और ये बाती का पोस्टर रखा हुआ बहुत। जी जी, बस अभी हमारे कोऑर्डिनेटर आ जाएं तो उनके कोऑर्डिनेटर जो अवध यूनिवर्सिटी की, देखिए ये छात्र छात्राएं कितनी बड़ी संख्या में बैठ के यहाँ सुस्ता रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब कोऑर्डिनेटर आएँ और बोलें कि भैया जल्दी से तेल डालो, बाती संभालो और अपने अपने जो जिम्मेदारी दी गई है उसे निभाया जाए। जी सर। जी,
पहले भी आती रही हैं कि पहली बार? नहीं, ये हमारा फर्स्ट टाइम है जी। फर्स्ट टाइम में कहाँ की जिम्मेदारी, किस सेक्टर की जिम्मेदारी? ये हमारे यहाँ घाट नंबर 12 पे हम लोग अवध यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं। एमए के स्टूडेंट है, फर्स्ट सेमेस्टर के, हिंदी डिपार्टमेंट से। हिंदी से हैं? जी सर। फाइन आर्ट्स के भी बहुत सारे लोग हैं, आप कहाँ से आए? अवध यूनिवर्सिटी से, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से। देखिए बड़ी संख्या में और लोग हैं, बात करते हैं कि आखिर क्या जिम्मेदारी है। हमारे छायाकार महोदय इधर आ जाइए, इनसे पूछते हैं क्या जिम्मेदारी है इनके पास, आप बताइए। मेरा नाम स्वाति सिंह है, ये घाट नंबर 12 है और इस घाट की समन्वयक हूँ मैं यहाँ पे। और ये बच्चे हैं हमारे विभाग के जो 3 दिन से यहाँ आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कितनी तीखी धूप है, तभी ये सुबह से अपना काम कर रहे हैं। पूरे घाटों पे दिया इन्होंने सजा दिया है। 2 बजे के बाद हम लोग यहाँ तेल डालना शुरू करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं बकेट और मग आ चुका है, अब तेल डालेंगे और 5 बजे जब मोदी जी आएंगे तो हम लोग दिया यहाँ। गुरु जी हैं क्या इन लोग? जी। आप तो स्टूडेंट दिखती हैं, गुरु कहाँ? बस वही, अब जैसा बताया, मैं भी इन लोग के गुरु हूँ, इन लोग के गुरु हूँ। गुरु जी को बड़ी जिम्मेदारी यहाँ दी गई है। कौन सा सेक्टर दिया गया? ये 12 नंबर घाट है, ये पूरा ही हम लोग इसके समन्वयक इंचार्ज है। समन्वयक इंचार्ज है आप। पढ़ाती हैं, कहाँ पढ़ाती हैं? राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय हिंदी विभाग में सहायक हैं आप? जी। हिंदी में? जी, मैं इन लोग की। आप सब कुछ तेज से बोले, जय श्री राम। जय श्री राम। और भाई जब शिक्षक ऐसे हैं तो भाई यहाँ तो जो स्टूडेंट हैं और उत्साह के साथ रहेंगे। क्यों, आपकी भी शिक्षक? हाँ, मैं एमए द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ हिंदी विभाग का, और हम लोग यहाँ आए हैं। ये घाट नंबर हमारा है, हमने दिया यहाँ पे लगाया है और हर वर्ष ये प्रोग्राम अवध यूनिवर्सिटी करवाती है, तो इस वर्ष भी गुरु जी के निर्देश में काम चल रहा है? हाँ बिल्कुल, गुरु जी के नेतृत्व में काम चल रहा है, निर्देश पर काम चल रहा है। हम लोग बिल्कुल उनके शब्दों का अक्षरशः पालन कर रहे हैं। तेल कब पड़ेगा? तेल मुझे लगता है 12 बजे के बाद हम लोग डालना शुरू करेंगे, क्योंकि दीप 6 बजे के बाद जलना है, 6 बजे से जलना है। तेल आप देख रहे हैं सारे घाटों पे दिखा सकते हैं, उधर सारे आ रहे कंटेनर। कनस्टर आ गए भाई, दिखाइए जरा, क्लोज करके दिखाइए कैमरे की नज़र से। सारे कंटेनर उधर रखे जा रहे हैं, बस अब तेल डलेगा। ये देखिए जो शिक्षिका महोदय हैं थोड़ा शर्मा भी रही हैं, लेकिन खैर जो कनस्टर हैं वो लगाए गए हैं। धीरे धीरे अपने जो जिम्मेदारी दी गई है उसका निर्वहन शुरू हो गया है। जो बड़े बड़े कनस्टर आप देख सकते हैं, तो आप देखिए कि जो यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है, 22,000 से ज़्यादा यहाँ पर वॉलंटियर्स। कितना? 12 नंबर घाट पे 96,000 दियों का टारगेट था, जो कि हम लोग ने पूरा कर लिया है। अच्छा, हमें लगता है अव्वल आप ही आएंगी। क्या पता, हो सकता है हम ही लोग हो। कॉन्फिडेंस तो ऐसे ही दिख रहा है शायद, क्योंकि बच्चों ने काम बहुत अच्छे से किया है। ये सारे आपके स्टूडेंट हैं? हाँ भैया, ये बताओ, आओ जरा, मोबाइल पे कितना खेलोगी मोबाइल? जी बताओ, गुरुजी तुम्हारी इतना बोल रही हैं, तुम कुछ बोली नहीं कर रही हो जी? जी पूछिए तो। पूछ तो रहा हूँ तब से। बताओ क्या, कितना जिम्मेदारी तुम्हें है, कौन सा सेक्टर देख रही हो, गुरुजी का कौन? जय। 12 नंबर घाट पे हम लोग हैं और 96,000 दिए जलाने थे हम लोगों को, तो वो हो गया है। भाई आगे इन लोगों का दिया हुआ डालने की व्यवस्था, सब सारी व्यवस्था। हाँ, गुरुजी के निर्देश पे। ये क्या आ गया भाई? अच्छा, हाँ ये डंडे में लगी है, तो इन्हीं से दीप जलाए जाएंगे, जिससे दूरी से दीप जल सकें आराम से। हाँ, तो ये कनस्टर भी खुल गया क्या? अभी उधर आ गया है, हमारा भी अभी रख जाएगा। और देखिए भाई, तैयारी शुरू हो गई है। गुंजन, आपको देखिए कि जो वॉलंटियर्स हैं यहाँ पर बैठे हुए, उनके हाथ में दिए जलाने के सारे यंत्र तंत्र की व्यवस्था की जा रही है। और ये जो मोमबत्ती लगी हुई, इस बार बड़े आधुनिक तरीके से ये व्यवस्था देखने को मिल रही है। इसके पहले तो मैं आता रहा हूँ, ये व्यवस्था मैंने देखा नहीं है कि किस तरीके से जो दीपक है उसे जलाने की इस तरह की मोमबत्ती की व्यवस्था है। कुछ आधुनिक व्यवस्था है, समय बदलाव है, समय के परिवर्तन के साथ साथ बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। ये देखिए, बाती के साथ साथ ये बाती रखी हुई है इसमें, और इसके अलावा ये माचिस और ये मोमबत्ती और सारी ये व्यवस्था, ये जितने वॉलंटियर्स हैं। अब कनस्टर भी रखा है, कनस्टर को भी उठाने जा रहे हैं। ये बताइए कि कौन सी जिम्मेदारी निभा रही हैं आप? सर हम लोग यहाँ दीप जलाने के लिए आए हैं। यस सर। कहाँ से आई? सर मैं ही अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद से। फैजाबाद में किस क्लास में पढ़ते हैं? सर योगा डिपार्टमेंट से है। यस। योगा शिक्षक हैं आप? इसे शिष्य? सर शिष्य है, स्टूडेंट है योगा में। यस सर। यस सर। सामने से ही जाना जरूरी है क्या? अच्छा,
सर हम लोग 3 दिन से आ रहे हैं, सुबह 6-7 बजे से फिर शाम को 6-7 बजे आइए तक। जरा वो कनस्टर देखा जाए। तो ये सारे Yes. कनस्टर उठा के तेल डालने का काम आप ही का है? यस सर, आपके सारे लोगों ग्रुप का? का, यस सर। अच्छा, आइए जी जरा सर। साथ में। यस सर। तो ये आपको जिम्मेदारी किसने लगाई है? सर हमारे सर ने, जो हमारे यहाँ के सर हैं हम लोगों के सर, उन्होंने। तो परसों से आ रही हैं? यस सर, हम लोग आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन से? यस सर। देखिए अब अनाउंसमेंट शुरू हो गया। यस सर, हम लोग सुबह से ही काफ़ी मतलब धूप है लेकिन फिर भी कोई वो नहीं है, अभी कम बच्चे हैं और आ ही रहे तो हैं। रंगोली भी होगी? यस सर, बिल्कुल सर, रंगोली होगी और बहुत सारे आतिशबाजी होंगे और इस टाइम तो कम, शाम में सारी चीज़ें देखने को मिलेगा और जो हम लोगों ने मेहनत किया है शाम में सारी चीज़ें देखने को मिलेगा सर। अच्छा, यस सर। आपको लगता है कि मेहनत का फल मीठा होगा? यस सर, बिल्कुल। प्रधानमंत्री भी तो आ रहे हैं। यस सर। तो आपको इंतजार है प्रधानमंत्री? यस सर, बहुत बेसब्री से हम लोग इंतजार। देखिए इतना बड़ा कनस्टर उठा पाएंगे? यस सर, बिल्कुल, योगा के स्टूडेंट है। ओह क्या बात है यार। यस सर। हाँ, यस योगा सर। के स्टूडेंट है तो कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई है। देखिए भाई, योगा के स्टूडेंट हैं और ये कनस्टर है, फॉर्चून का ये तेल रखा हुआ है, उठा, अरे देखिए, ओह ये तो बहुत हल्के हाथ से उठा। सर पूरा दिन यही करना है, अब अभी थोड़ी देर से काम शुरू हो जाएगा और हम लोग पूरा दिन शाम तक यही करेंगे। देखिए कॉन्फिडेंस लेवल है, योगा की टीचर हैं इसलिए वो कॉन्फिडेंस है कि सब अकेले उठा के रख देंगे। सारी जिम्मेदारी इन लोगों को मिल गई है और ये जो वॉलंटियर्स हैं, 22,000 से ज़्यादा वॉलंटियर्स यहाँ लगाए गए हैं। अवध यूनिवर्सिटीज़ के ज़्यादातर छात्र छात्राएं, शिक्षक शिक्षिकाएं यहाँ पर लगाए गए हैं। अवध यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं वो भी इसका नेतृत्व कर रहे हैं और ये हर वर्ष होता है कि अवध यूनिवर्सिटी के हर डिपार्टमेंट के छात्र जो हैं यहाँ पर, छात्राएँ यहाँ पर आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। और राम की पैड़ी पर चूँकि यहाँ पर 15 लाख से ज़्यादा जो दिए हैं लगाए गए हैं और उनमें तेल डालना, उनमें बाती डालना, एक क्रम से उन्हें सजाना, कहीं क्रम न टूट पाए, कहीं उसका जो एक तरीके से जो शास्त्रीय विधि से, गणितज्ञ विधि से और बहुत ही करीने से सजाए गए इन दीपों को देखिए। एक्सक्लूसिव विजुअल एबीपी गंगा पर आप देख सकते हैं। इसमें जो मैकेनिज्म है वो काफ़ी बेहतर तरीके से, शानदार तरीके से, एक भी जो दिया है उसका संयोजन बिगड़ा नहीं है और वो जो है एक करीने से इसे रखा गया है। और जो स्टूडेंट्स हैं अवध यूनिवर्सिटी के, उनकी ये जो मेहनत है, उनकी ये जो टेक्निक है, हर साल का जो उनका अनुभव है, ये उसी का नतीजा है। गुंजन, जी आप वहाँ अपने वॉलंटियर से बात की, साथ ही साथ बताया कि किस तरीके से वहाँ जो तैयारियां हैं वो तो कल ही पूरी कर ली गई थी, लेकिन अब जो दिए हैं निश्चित रूप से जो वॉलंटियर्स हैं उनकी संख्या यहाँ पर दिखाई पड़ रही है और जो कनस्टर है, जो पानी बह रहा है, इसमें कनस्टर के लगाकर जो दियों को किस तरह से संयोजन करना और वो जो भीड़ आपको दिखाई दे रही है, मेरे कैमरे की नज़र से मैं आपको दिखाऊं, वहाँ पर तेल डालने का काम शुरू हो चुका है। जी हाँ, चूँकि 15 लाख से ज़्यादा की व्यवस्था दियों की गई है, इसलिए जगह जगह पर ये कनस्टर रखे गए हैं। जो प्रक्रिया वो शुरू हो गई। जो स्टूडेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं जो कैप लगाए हुए हैं, क्योंकि थोड़ा भीषण धूप है, गर्मी है और तीखी धूप है, उससे बचने के लिए जो वॉलंटियर्स हैं उन्हें कैप दिया गया है, टोपी दिया गया है अवध यूनिवर्सिटी की तरफ से। और वो स्टूडेंट्स अपने नेतृत्वकर्ता जो शिक्षक हैं उनके निर्देशों का पालन करते हुए, वाइस चांसलर महोदय के निर्देशों का पालन करते हुए युद्ध स्तर पर तेल डालने, बाती डालने का काम शुरू कर चुके हैं। वो भीड़ जो आपको दिखाई दे रही है उस घाट पर अपने कैमरे की नज़र से दिखाऊंगा और सूक्ष्म तरीके से बताऊंगा कि कैसे वॉलंटियर्स जो इस जो नदी का ये जो प्रवाह है सरयू नदी के पार और जिस तरीके से ये तेल डालने का काम है, हमारे सहयोगी अवधेश मिश्रा अपनी नज़र से, अपने कैमरे की नज़र से क्या दिखा सकते हैं दर्शकों को। तो चलते हैं अवधेश मिश्र के पास। बताइए मिश्रा जी।
बिल्कुल वीरेश जी, इस वक्त मैं जो तुलसी पार्क है वहां पर हूं और यहां पर अलग तस्वीरें हैं। राम के स्वागत में लोग खड़े हैं, प्रधानमंत्री के स्वागत में लोग खड़े हैं और सड़क पर एक बड़ी रंगोली बनाई जा रही है। तो देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये स्वागत में है, झांकियां आ रही हैं, उनका भी स्वागत है, प्रधानमंत्री का भी स्वागत है और ये रंगोली बन रही है। तो हम इसके बारे में तस्वीर तो हम दिखा ही रहे हैं, बात भी करते हैं। ये बताएं कि किसके स्वागत में रंगोलियां बन रही है? भगवान राम जी के स्वागत में रंगोलियां बन रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं, उन्हीं स्वागत पे हो रहा है इस जी हाँ जी हाँ जी। ये सौभाग्य हम लोगों का कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं अयोध्या। जी हाँ जी, इसके प्रधानमंत्री यहाँ पे आ रहे हैं। हम लोग अयोध्यावासी जो यहाँ के लोकल हैं, ये स्वर्गद्वार मोहल्ला है लक्ष्मण घाट पे। तो माननीय सांसद जी द्वारा आदेशित हुआ था कि स्वागत के लिए, मोदी जी के स्वागत के लिए और जितने यहाँ पे अधिकारी आ रहे हैं, कर्मचारी आ रहे हैं, योगी जी आ रहे हैं, मोदी जी का स्वागत कर रहे हैं। देखिए ये रंगोली बन गई और बड़ी संख्या में लोग स्वागत में खड़े भी है। यहाँ पर देखिए ये पूरा जितना भी रोड का दोनों हिस्सा है, यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। कहाँ से आए हैं आप दादा? हम बिहार से आए हैं। अच्छा, रोहतास जिला से। हाँ, स्नान हो गया। कैसी लग रही है यहाँ पे दीपोत्सव की तैयारी? सुंदर, बहुत भव्य नज़ारा है। आप अयोध्यावासी हैं? हाँ, हम अयोध्यावासी है। बहुत बड़ी खुशी है कि आज स्वयं हमारे देश के एक समझिए भगवान के रूप में स्वयं नरेंद्र मोदी यहाँ पधार रहे हैं और इससे बड़ी खुशी अयोध्या वासियों के लिए क्या हो सकती है। मैं देश के यशस्वी मुख्यमंत्री को देखिए एक चौपाई मिलती है कि रिपुरन जीत सुजस सुरावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत और भैया भरत। बिल्कुल, तो हमारे सहयोगियों के कैमरे से और उनके नजरिए से और वहां के लोगों से बातचीत से आप समझ सकते हैं कि अयोध्या की रौनक कैसी है। ऐसी तमाम तस्वीरें एबीपी गंगा की स्क्रीन पर लगातार आपको देखने को मिलेगी। इन अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।